हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक लंबे हिंदी के गद्यांश के बारे में। जी हाँ, आप सभी का एक और समस्या होता है, जब भाषा का भाग एक करने जाते हैं तो वहां देखते कि हिंदी का जो फ्रेज दिया हुआ है बहुत ही लंबा दिया हुआ है और आपको लगता है कि यह हमारे पास जो समय है उसको जो अगर हम इसको करने लगते हैं तो मेरा पूरा का पूरा समय यह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेज आप देखते हैं बहुत बड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि कम समय में भी फ्रेज को हल किया जा सकता है, चाहे वो फ्रेज एक पेज का ही क्यों ना हो। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कम समय में लंबे फ्रेज को कैसे हल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लगातार आपकी सीटेट परीक्षा को लेकर हम प्रयासरत हैं और इससे भी बहुत बड़े बड़े कंटेंट आने वाले हैं जो सीटेट में आपको परीक्षा हॉल में हमारी याद आएगी कि जो भी आपने कहा था वो सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से एग्जामिनेशन हॉल में हमको देखने को मिल गई। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे थंबनेल के माध्यम से हमने यही बताने का प्रयास किया है कि सीटेट पास करना है तो ये आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पेपर सॉल्व करने, ये प्रीवियस ईयर है, फरवरी 7 का हमने गद्यांश लिया है और आज सॉल्व करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। सारे स्टूडेंट यही फंसते हैं। जी हाँ, कहाँ फंसते हैं? जब देखते हैं कि फ्रेज का साइज बहुत बड़ा है वहीं फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में पूरे गलत कर देते हैं और नंबर का ग्राफ गिर जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। देखिए, ये फ्रेज हालांकि है तो बहुत बड़ा, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा ये फ्रेज बहुत बड़ा है, लेकिन रही बात कि हमने इसको जो है थोड़ा छोटा करके इसमें अटाया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सारे प्रश्नों को सरसरी निगाह से आपको एक बार देख लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ी संस्था का नाम आपसे पूछ रहा है, वो आपको फ्रेज में मिल जाएगा। सेकंड फ्रेज जो है लोकशाला में हम नहीं सीख सकते, यानी कि लोकशाला में क्या नहीं सीख सकते इसके बारे में पूछा है। तीसरे प्रश्न है कि बहुत दूर वाक में दूर का ये ग्रामेटिकली है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये भी आपका एक ग्रामेटिकली ही है। कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की शब्द क्या है, ये फ्रेज में आगे मिलेंगे। फिर एक प्रश्न है गद्यांश के अनुसार हम कौन सी बुनियादी बातें भूल गए, और यहाँ पे एक और प्रश्न जो आपके सामने दिखेगा वो दिखेगा आपको कि भिन्न की दृष्टि से शब्द, जो भिन्न शब्द है उसको चुनिए। जी हाँ दोस्तों, अब रही बात कि सारे फ्रेज हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं और करके आपको समझाने वाले हैं। तो जो जो आपको प्रश्न मिला है उसमें एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि यहाँ पे कह रहा है गद्यांश के अनुसार। जी हाँ, गद्यांश के अनुसार जहां भी यह चीज लिखा हुआ रहे तो इस बात को आप लोग कभी मत भूलिएगा कि गद्यांश जो है इसी के अनुसार आपके आंसर को मांग रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि शिक्षण सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। गद्यांश के अनुसार शिक्षक की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो आप यहाँ पढ़ेंगे कुछ चीजें आपको मिलेंगी जिसको टिक लगा के आप लोग को रखना होगा। विद्यालय के लिए एक प्रचलित शब्द पाठशाला है और दूसरा प्रचलित शब्द विद्याशाला है, यहाँ पे टिक कर लेना है, क्योंकि यह पहला प्रचलित क्या है पाठशाला और दूसरा प्रचलित विद्याशाला। दोनों शब्दों का स्थान लगभग सभी प्रदेशों में स्कूल ने ही लिया है। ये क्या कह रहा है, दोनों शब्दों का स्थान लगभग सभी प्रदेश में स्कूल ने लिया है, यानी कि स्कूल को आप विद्याशाला और पाठशाला ही कह सकते हैं। इन शब्दों का स्थान इन्हीं के पास है। अब बात करेंगे कि स्कूल की अवधारणा यह निहित था कि स्कूल के अहाता होती है और उसकी एक कच्ची पक्की इमारत होती है। इससे भी संबंधित आपको प्रश्न मिला था। यह अलग बात है, इमारत बालकों के निवास स्थान से बहुत दूर के करीब इसकी ओर ध्यान देना सरकारी व्यवस्था कतई जरूरी नहीं समझा गया था। मौसम चाहे कैसा भी हो, बच्चे बस्ता लेकर दूर दूर तक पैदल चलते आज भी देखे जा सकते हैं। उनके कंधों पर लटके बस्ते खुद बोल जाते हैं कि वे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे उनके कंधों पर ये एक अंडरलाइन करके रखिएगा, हो सकता है कि ऐसा सवाल मिले।
स्कूल से कॉलेज हो गए और कॉलेज से विश्वविद्यालय हो गए और दूसरी कई बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हो गई। तो यह विश्वास दिन ब दिन सबके मन में जड़ होता गया कि शिक्षण संस्थाएं अथवा पाठशाला ही विद्या पाने का स्थान है। ऐसी स्थिति में हम भूल गए कि शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था लोकशाला है। जी हाँ दोस्तों, यह समझने वाली बात होगी कि यहाँ पे लोकशाला शब्द किसके बारे में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस फ्रेज के माध्यम से देखेंगे कि क्या कर रहा है। हम यह बुनियादी बातें भूल गए कि लोक शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। लोक शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। लोक शिक्षा जो है लोक में लोक के जीवन अनुभव में समाहित है और लोक के मेधा एवं लोक के मनीषा की सदियों पुरानी थाती भी समाहित है। लोक शिल्प और लोक के हाथ का हुनर या कौशल समाहित है। यहाँ पे लोक शिल्प, लोक के हाथ का हुनर कौशल भी इसमें समाहित है। आज भी शायद ही कोई ऐसी शाला हो जो सुनार का काम मोची की तरह जूते बनाना सिखाती हो। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि जो हस्त कौशल होते हैं, जो हुनर होते हैं, समाज के द्वारा जो चीजें सीखते हैं, परिवार के द्वारा सीखते हैं, वो चीजें जो है वो उसी को यहाँ पे लोकशाला कहा गया है। यानी कि जो टेक्निकल चीजें जैसे सुनार का काम सुनार सीखता है, लोहार का काम लोहार सीखता है, मोची का काम जो स्पेशल वर्ग के हैं वो सीखते हैं, वैसी कोई स्कूल या विद्यालय नहीं बनी जिसको सिखाता है। अतः यहाँ पे बताया यही गया है कि सबसे बड़ी शाला जो है यानी कि पाठशाला विद्याशाला जो भी कह ले, उन सबसे बड़ी एक संस्था है जिसका नाम है लोकशाला। इसी के बारे में ये कह रहा है। अब चलिए अब हम लोग प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है फ्रेज को भी हमने आपको ऐसा समझा दिया कि उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल इसमें आप खुद ब खुद कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न जिसको हम करने वाले हैं, गद्यांश के अनुसार शिक्षण की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, ये आपसे सवाल पूछा था, यानी कि लोकशाला के बारे में पूछा था। तो लोकशाला जो है शिक्षण की सबसे बड़ी संस्थान है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जी हाँ, दूसरी जो है क्वेश्चन पूछी गई है कि लोकशाला हम नहीं सीख सकते, लोकशाला में हम नहीं सीख सकते। क्या नहीं सीख सकते? लोक शिल्प सीख सकते हैं, हाथ का हुनर सीख सकते हैं, सुनार का कर्म सीख सकते हैं, पुस्तक वाचन नहीं सीख सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हाथ के कौशल ही जो है लोकशाला में सीखे जा सकते हैं। ये गद्यांश के अनुसार सही है। बहुत दूर वाक्य में दूर शब्द क्या है? देखिए, बहुत तो एक संज्ञा है, लेकिन दूर इसको विशेष चीज बनाता है, यानी कि बहुत दूर, फार अवे। तो कहीं ना कहीं यह आपका विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कच्ची पक्की इमारत में कच्ची शब्द ये भी एक विशेषण ही है, 4 नंबर सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार हम कौन सी बुनियादी बातें भूल गए? पाठशाले में विद्या पाने का स्थान है, ये तो सही है। लोक शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। हमारे देश में अनेक महाविद्यालय है, पाठशाला को विद्याशाला भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है हम क्या भूल गए? तो इसमें दिन ब दिन हम लोगों ने भूलने का जो काम किया वो किया, लोक शिक्षा पाने का सबसे बड़ा साधन हम जो है अब अपने हिसाब से भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर जो होगा लोकशाला शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है, ये हम लोग भूल गए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया था कि हम बुनियादी बात भूल गए और लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है। तो ये चीजें इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द चुनिए, मतलब अलग चुनिए। तो पाठशाला और विद्याशाला एक ही है गद्यांश के अनुसार, और विद्यालय भी एक ही शब्द है। लोकशाला एक अलग शब्द है। 7 का 4 आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही थे आज के कुछ प्रश्न और जो आपसे गद्यांश से पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने किया क्या, आपने इस ट्रिक को अगर देखा होगा तो समझा भी होगा। पहले प्रश्नों को हमने पढ़ लिया और जो जो प्रश्न के टैग लाइन थे उसको यहाँ पे
जो है टिक कर दिया, उसके बाद सारे प्रश्नों को हमने आसानी से कर दिया। तो यही है एक बड़े फ्रेज को सॉल्व करने का टेक्निक। और जहां भी लिखा हो गद्यांश के अनुसार, तो आप कहीं से भी अलग दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये शब्द मिलेगा इसका मतलब कि इसके अनुसार पूछ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।